ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज सही तरीके से तैयार करके रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज की कमी या गलती के कारण नामांकन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ एक विस्तृत सूची है जो आपको नामांकन के दौरान सहायक साबित होगी। आज हम आपको 7 ऐसे कागजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप समय से पहले अवश्य बनवा लें। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। तो आइए उन डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नामांकन फॉर्म। नामांकन फॉर्म एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करने के दौरान भरना होता है। प्रत्याशी को अपने व्यक्तिगत विवरण, चुनाव क्षेत्र और पार्टी से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। फॉर्म 4 सेट में होता है। इसका कारण यह है कि अगर किसी सेट में गलती हो तो बाकी के सेट से उसे सही किया जा सकता है। इससे नामांकन खारिज होने का खतरा कम होता है। नंबर 2, शपथ पत्र। प्रत्याशी को यह शपथ पत्र कचहरी से बनवाना होता है, जिसमें वह चुनाव लड़ने के लिए अपने शुद्ध नीयत और जानकारी की सत्यता की पुष्टि करता है। दस्तावेज चुनाव में शामिल होने के अधिकार और अन्य कानूनी मामलों में प्रमाण स्वरूप काम करता है। नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र। यदि प्रत्याशी आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो उसे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। क्यों जरूरी है? यह प्रमाण पत्र दिखाएगा कि वह प्रत्याशी एससी, एसटी, ओबीसी जैसी श्रेणियों में आता है या नहीं, ताकि उसे आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का हक मिले। नंबर 4, रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर्म। यह विशेष फॉर्म आरक्षित श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों को भरना होता है। इसमें उम्मीदवार की श्रेणी के बारे में जानकारी दी जाती है। यह फॉर्म संबंधित निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5, जमानत राशि। हर प्रत्याशी को एक निश्चित जमानत राशि जमा करनी होती है, जो चुनाव प्रक्रिया में उसकी गंभीरता और समर्पण को दर्शाती है। यह राशि किसी भी एसबीआई शाखा में जमा की जा सकती है। इसके लिए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति पेश करनी होती है। जमानत राशि का निर्धारण पहले से किया जा चुका है और यह क्षेत्रीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 6, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्रत्याशी को उस स्थान पद से संबंधित प्राधिकृत विभाग से एनओसी प्राप्त करना जरूरी है। यदि प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो उसे जिला पंचायत से अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि प्रत्याशी किसी अन्य सरकारी या सार्वजनिक पद पर कार्यरत नहीं है और उसे चुनाव लड़ने की अनुमति है। नंबर 7, वोटर लिस्ट। प्रत्याशी को उस विधानसभा वार्ड की वोटर लिस्ट की कॉपी संलग्न करनी होती है जिसमें उसका नाम शामिल हो। प्रस्तावक की वोटर लिस्ट। प्रत्याशी को अपने प्रस्तावक की वोटर लिस्ट की कॉपी भी देनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रस्तावक उस निर्वाचन क्षेत्र का योग्य मतदाता है। इन दस्तावेजों को बनवाने में कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जो 300 रुपये तक हो सकता है, विशेष रूप से एनओसी और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए। ध्यान रखें, किसी भी तरह की घबराहट से बचने के लिए सभी दस्तावेजों को समय रहते तैयार कर लेना चाहिए, ताकि नामांकन में कोई परेशानी न हो। नामांकन के दौरान यदि सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही समय पर तैयार नहीं किया गया तो चुनावी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इन दस्तावेजों को संकलित करने से न केवल आपके चुनावी अभियान की शुरुआत सटीक होगी, बल्कि आपके नामांकन की वैधता भी सुनिश्चित होगी। अतः हर प्रत्याशी को इन दस्तावेजों की तैयारियों में समय से पहले जुट जाना चाहिए।